कहाँ कहाँ ऐसे प्रेतात्मा जुटते हैं भगवान। ओ सृष्टि नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि अब्धोफेनादिवत् सर्वं नाम रूप प्रसारण। यही श्लोक हम कल देख रहे थे कि सृष्टि क्या है, जगत क्यों। ये बात आया पूर्व श्लोक में, क्या कहा गया कि माया का दो शक्ति है, एक आवरण शक्ति, एक विक्षेप शक्ति। विक्षेप शक्ति सृष्टि का सृजन करता है, ध्यान देना, ये आत्मा सृष्टि का सृजन नहीं करता है, माया करता है। विक्षेप शक्ति कौन है? माया। अविद्या के कारण सृष्टि दिख रहा है, और कौन दिख रहा है? आत्म सत्ता ही सृष्टि रूप में अविद्या के कारण दिख रही है। और सृष्टि क्या है, जगत क्या है? जगत शब्द दिया पूर्व श्लोक में, तो जगत को यहां पर सेकंड श्लोक में बोला सृष्टि नाम। उस जगत को सृष्टि, सृष्टि मतलब सृजन, लेकिन सृजन किसने किया? अविद्या, माया। माया का जो आवरण विक्षेप भाग है, उसने सृष्टि का विस्तार किया। ध्यान देना, क्या दिया? सृष्टि का सृजन यहां शब्द नहीं दिया, यहां दिया सृष्टि नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि। आगे क्या दिया? सर्व नाम रूप प्रसारण। प्रसारण, प्रसारण मतलब विस्तार। सृष्टि क्या है? बोले सृष्टि नाम रूप का विस्तार है ना। नाम रूप का विस्तार को ही तो सृष्टि कहते हैं, जगत कहते हैं। तो नाम हम कहते हैं नाम का परिभाषा जानना चाहिए। हम कभी भी किसी का नाम लेते हैं, नाम किसको कहते हैं जानते हैं? नाम का परिभाषा क्या है? नाम क्या काम करता है? व्यावर्तकत्वम नामत्वम, ये परिभाषा है, वेद का परिभाषा है। वैदिक परिभाषा नाम में व्यावर्तकत्वम नामत्वम, जो मैं समझा रही हूँ। व्यावर्तक मतलब अलग करना, व्यावर्तन करना मतलब दूसरे से अलग करना। एक नामी को दूसरे नामी से जो अलग करता है उसको कहते हैं नाम। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप नाम नाम लेते हैं, कितना लोगों को पता है? मुझे पता नहीं। नाम किसको कहते हैं? जो दूसरे नामी से अलग करता है, जिसका आप नाम लेते हैं। मानो आप राम नाम लिए, तो दूसरा जितना भी नामी है, श्याम, दाम, वो जो नाम है, उस सबसे अलग करके ये नामी को देखा ना। नाम का उद्देश्य है ना? नहीं है? बोले अगर एक नाम दो व्यक्ति का है, कैसे अलग करेंगे? बोले कि देखो उसी नाम में और एक नाम ऐड करना पड़ता है, सरनेम है ना, या और कुछ, या पहला वाला राम, दूसरा वाला राम, आगे वाला राम, पीछे वाला राम, कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ता है ना। नहीं, एक दूसरे से अलग करके पहचान करने के लिए नाम का आश्रय लेना पड़ता है। और वो नाम किसका होता है? नामी का होता है। और वो नामी को कहते हैं रूप।
उसका एक रूप होता है ना, तभी तो हम पहचानते हैं। हम पहले आरंभ में पढ़ा रूप मतलब क्या, जो नेत्रभाष्य पहला पॉइंट में, आगे फिर आकर के नेत्रभाष्य भी कट जाता है। यह चित्तभाष्य तत्रूपम, अभी यह लागू होता है ना। सब विषयतः नेत्र के सामने नहीं आता है, आता है ना, आता है नहीं, सारे रूप नहीं आता है। लिंग शरीर से लेकर के ब्रह्मांड तक सबको उन्होंने जगत कहा। जगत मतलब नाम और रूप। तो जगत का हर पार्ट्स मेरे नेत्र के गोचर में नहीं आता है। सब चीज मेरे नेत्र के गोचर में नहीं आता है। तो उसको क्या रूप नहीं कहेंगे, उसी को यहां पर काटा। आगे क्या कहा था, यत चित्तभाष्य, जो कुछ अंतकरण में भाषित होता है, सबके सब रूप है। बोले उसका साक्षी कौन है, मैं जानता हूं पूरा ब्रह्मांड। आप कुछ भी कल्पना करो, ब्रह्मांड मतलब क्या, कल्पना, कल्पित है। ये लिंग शरीर से लेकर के ब्रह्मांड तक ये सब क्या है, कल्पना है। और जो भी कुछ कल्पना, वो सबके सब क्या कहते हैं, सबके सब क्या कहेंगे, मिथ्या कहेंगे। उसको सब थोड़ी कहेंगे। मन में मैंने कई बार ये बात उठाया था। मैं बोली स्वप्न आप मन में देखते हैं, जागने के बाद कह देते हैं स्वप्न मिथ्या, ठीक है। जागृत भी बैठ बैठ करके कोई भी मुझे बताओ, नेत्र में जो देखते हैं वो मन में देखते हैं ना, नहीं देखते हैं। तो जागृत बैठ बैठ करके देखते हैं, बैठ बैठ करके असंख्य कल्पना करते हैं, वो सत्य कैसे हो जाएगा। मुझे बताओ दुनिया में ऐसे कोई चीज जो मन में आप नहीं देखते हैं। अगर स्वप्न को मिथ्या कहोगे, अब मांडुक्य कारिका को चले जाओ। मांडुक्य कारिका में तो यही तर्क दिया, सब कुछ मनभाष्य है, चित्तभाष्य है। जब तक मनीराम तब तक दुनिया दिखता है, मन को हटा दो दुनिया कहाँ है। इसीलिए तो हमारा रमण महर्षि जी ने कहा, अरे इधर उधर क्या भटक रहे हैं, मार्गण कृत्य, किधर मार्गण कर रहे हैं। मार्गण मतलब चल रहे हैं आप, कहाँ चल रहे हैं आप, चलो इधर। बोले किसके लिए, बोले है मन को समझने के लिए चलो। दुनिया को, मन को समझ जाओगे ना, दुनिया को समझ जाओगे। क्यों, बोले दुनिया मन से क्या लेन देन, बोले पूरा दुनिया मन में ही दिखता है। प्रत्यक्ष हो परोक्ष हो, सब कुछ मन में ही दिखता है। मन को हटा दो, जागृत में भी आपका आंख खुला है, मन हट गया, देखो दुनिया, देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। इसीलिए ये दुनिया किसने बनाया, मनीराम, उसी का नाम है माया। माया का एक रूप है अंतकरण। किसने, विक्षेप शक्ति, अंतकरण, लिंग शरीर कहा ना। आरंभ कहां से, लिंग शरीर, अंतकरण, मन, चित्त, जहां भी कहो। इसीलिए सृष्टि का जो नाम रूप का प्रसारण किसने किया, मनीराम ने किया। माया का ये विक्षेप शक्ति मनीराम, ये नाम रूप का विस्तार किया। इसीलिए सृष्टि वेदांत दर्शन में सृष्टि कैसा है, दृष्टांत दिया सृष्टि के लिए। दृष्टांत क्या दिया, अब्धो फेनादिवत् सर्वम। जैसे अगाध जलराशि में फेन, बुलबुले, तरंगे, असंख्य तरंगे दिखाई देता है, वैसे ही ये सृष्टि है। लेकिन
वो जल से तरंग भिन्न है क्या? जल से बुदबुदे भिन्न है क्या? जल तरंग बनाया क्या? जल ने फैन बनाया क्या? नहीं बनाया। तो ब्रह्म ने कैसे सृष्टि बनाया? मैंने कहा नहीं, आपको सुनने में गलती होगा। सृष्टि ब्रह्म सृष्टि रूप में दिखाई दिया। कोई चीज दिखना मतलब बनना नहीं। आकाश नीलिमा दिख रहा है, क्या आकाश नीलिमा बन गया? नहीं। मृग मरीचिका जलवत दिख रहा है, क्या मृग मरीचिका सूर्य का किरणें जल बन गया? तो दिख रहा है, तो इसका मतलब सूर्य का दोष है? नहीं। सूर्य का इच्छा हुई देखने के लिए? नहीं। देखने वाला का, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपके दृष्टि में दोष है, इसका मतलब नहीं है कि मेरे बगल वाली के दृष्टि में दोष है। समझ रहे हैं ना? जो ज्ञानी और अज्ञानी, यहां दो दृष्टि है, एक ज्ञान दृष्टि है, एक अज्ञान दृष्टि है। आप भी जब अज्ञान दृष्टि में देखोगे तब आपको सृष्टि दिखेगी। जब ज्ञान दृष्टि में देखोगे तब आपको क्या दिखेगा? केवल ब्रह्म रूप सच्चिदानंद स्वरूप दिखेगा। ज्ञान दृष्टि क्या है? विवेक दृष्टि। अज्ञान दृष्टि क्या है? इंद्रिय दृष्टि। इस भेद को अच्छी तरीका से समझना। सृष्टि वेदांत के अनुसार जो निरूपण है यहां दिया, और सृष्टि ब्रह्म ही सृष्टि रूप में दिख रहा है। ब्रह्म ने सृष्टि नहीं बना, मैंने सृष्टि नहीं बना। आप जब जगत जागृत स्वप्न सुसुप्ति के रूप में आप ही तो दिख रहे हैं ना। क्या आप बन गए? अगर जागृत स्वप्न आप बन गए तो सुसुप्ति में फिर जागृत स्वप्न के बिना आप अपने आप में कैसे रहते? कैसे रहते? जो चीज बन गया वो दूसरा रूप को कैसे प्राप्त होगा? मैंने कई बार बोला, कोई चीज बनता है मतलब उसमें विकार सुनिश्चित होता है। सृष्टि विकारी नहीं है, सृष्टि विवर्त है। इसी श्लोक में सृष्टि का बात बता रहे हैं कि सृष्टि विवर्त रूप है। लेकिन पूरा दुनिया सृष्टि को लेकर के, सारे दर्शन में सृष्टि को लेकर के क्या कहा? कोई कहा पंचभौतिक, कोई कहा चार भौतिक, एक दूसरे से कंफ्यूज में सब पड़े। कोई कहा प्रकृति पुरुष, लेकिन वेदांत दर्शन ने कहा भाई ये हमारा विषय है, आप लोगों का विषय नहीं है। योग वाला बोले कि सृष्टि, सॉरी कर्म मीमांसा बोले सृष्टि कर्म का विस्तार है। बोले छोड़ो ना कर्म का विस्तार, कर्म आया कहाँ से? अविद्या से नहीं। अविद्या के कारण अविद्या नहीं होता तो कर्म कहाँ होता? सृष्टि का विस्तार क्या होता? तो इसीलिए मूल को पकड़ लो। ये अविद्या जब तक है, सृष्टि है, आपको ये प्रतीति होगा। कई बार आप लोगों को ये कंफ्यूज होता होगा क्या कि सृष्टि, ये जो नाम रूप सृष्टि, अगर मुझे ज्ञान हो गया तो फिर सृष्टि नहीं दिखेगा। नाम रूप, नाम रूप दिखना और वो चीज को सत्य मानना, दोनों में अंतर है। आकाश नीलिमा, जिसको ज्ञान है उसको भी नीलिमा दिखता है ना? नहीं दिखता है। दो व्यक्ति देख रहे हैं, एक कह रहे हैं आकाश नीलिमा, एक बोल रहा है नहीं रे आकाश कहाँ नीलिमा है। बोले कि तेरे को नीलिमा नहीं दिख रहा है? बोले दिख रहा है, आंख में दिख रहा है, लेकिन मैं समझ रहा हूं आकाश नीलिमा नहीं है। सूर्य का उदय अस्त आपको दिख रहा है। आप रेगिस्तान में जाओगे तो समझने वाला को भी दिखता है, रेगिस्तान जलवत प्रतीति होता है। फर्क ये है, एक समझता है, एक नहीं समझता है। जब देह है तब नाम रूप दिखेगी, ज्ञान होने के बाद भी नाम रूप दिखेगी। फर्क ये है,
कोई चीज देख रहा है तो उसमें आप प्रभावित हो रहा है ना नहीं हो रहा? कब प्रभावित होते हैं? जब किसी चीज को आप सत्यवत स्वीकार करते हैं, है ना? सृष्टि हर नाम रूप को आप सत्यवत स्वीकार करते हैं, यह है तो तभी आपको सृष्टि प्रभावित करता है। जो सृष्टि को मिथ्या ही सिद्ध किया, सृष्टि से कोई अपेक्षा नहीं करता है ना उपेक्षा करता है, कोई लेन देन नहीं उसका। लेकिन अज्ञानी अपेक्षा करता है, किसी भी नाम रूप से संबंध बनाता है। ये है तो बोले यही ब्रह्म। देखो सृष्टि का इसका मतलब क्या हुआ? ये सृष्टि किसी उपादान से बनी है, पंचभूत से? बोले बिल्कुल नहीं, ब्रह्म रूपी उपादान से, सच्चिदानंद वस्तुनि। ये सृष्टि का वस्तु क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप। कौन है सच्चिदानंद स्वरूप? बोले ब्रह्म, जो व्यापक सत्ता है, सर्वव्यापक है। कौन है वो सर्वव्यापक? बोले मैं। घूम फिर के कहा गया? अहंग सत्ता में। अहंग एक सत्ता है। सारे नाम रूपों में जब तक अहंग नहीं जोड़ता है तब तक आपको उसी नाम रूप का ज्ञान होता है? नहीं होता है। इसीलिए सर्व नाम रूप में अहंग का विस्तार है। और वही इसीलिए नाम रूप का वस्तु क्या है? जैसे आप मिट्टी में घड़ा है, लेकिन घड़ा का वस्तु क्या है? मिट्टी है। कहाँ मिट्टी नहीं है? ऊपर भी, नीचे भी, अंदर भी, बाहर भी, सर्वत्र। उसी तरह ये जगत में जो उपादान कारण जिसको कहते हैं, उपादान क्या है? मटेरियल क्या है? ब्रह्म, सच्चिदानंद वस्तु। जैसे वस्तु मतलब क्या? विद्यमान सत्ता। घड़ा में विद्यमान क्या है? वस्तु क्या है? मिट्टी। मिट्टी विद्यमान है, लेकिन घड़ा भासमान है। घड़ा का एक रूप है, एक नाम है। उसी तरह अगर ध्यान देना, सच्चिदानंद वस्तु सृष्टि रूप में दिख रहा है, दिखाने वाला कौन है? ध्यान देना ये बात। दिखाने वाला कौन है? अविद्या। ये बात स्पष्ट रूप से बुद्धि में रखना। फिर आपका शंका हो सकता है, अगर एक ही सब में नाम रूप में वस्तु एक है तो फिर नाम रूप अलग अलग क्यों दिखता है? ऐसे कोई सिद्धांत नहीं है। एक ही वस्तु अलग अलग नाम रूप में नहीं देख सकता है। एक ही मिट्टी है, फिर खाली घड़ा बन जाता? दिया क्यों बनाते हैं? ये जो सब बना किसने? कुंभार की कल्पना के अनुसार वो भिन्न भिन्न दिखाई दिया। कुंभार जैसे जैसे कल्पना किया, मिट्टी को उस आकृति दिया। उसी तरह आपके अंदर कल्पना, वासना, कामना जैसे पड़ा है, कामना के अनुसार आप जब देखते हैं आपको वैसे वैसे वस्तु दिखता है। मैंने कल कहा था कि जल तरंग बुदबुद रूप में नहीं दिखता है। कौन दिखाता है? हवा जब चलती है तब वही अखंड जल राशि तरंग रूप में, फैन रूप में, बुदबुदे रूप में, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई। अगर ईश्वर बनाता तब छोटा बड़ा नहीं बनाता, अलग अलग नहीं बनाता, एक ही रूप में बनाता। ईश्वर ने तो बनाया नहीं, कुछ किया नहीं, ब्रह्म सत्ता कुछ नहीं किया, वैसे को वैसे है। आपको खाली दिखाई दे रहा है। आपका आंख का दोष को निवृत्ति करो। ये सुंदर बनाना, ये सुंदर में आपको क्यों सुंदरता चाहिए? अच्छा क्यों चाहिए? सृष्टि क्यों चाहिए? मुझे बताओ।
सृष्टि है इसलिए वर्णन कर रहे हैं। आप सृष्टि का विस्तार करो या सृष्टि में सुंदर सुंदर देखो इसलिए सृष्टि का वर्णन नहीं किया गया। ध्यान देना, सब में अच्छा देखो। अरे मुझे देखना ही नहीं है सृष्टि, अच्छा बुरा क्या देखना है, क्या देखना है। कई बार लोग बोलते किसी से द्वेष मत करो। आज तक किसी का द्वेष हट गया? जब तक राग होगा तब तक द्वेष होगा, जब तक अच्छा ढूंढोगे तब तक बुरा रहेगा, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट हमेशा द्वंद्व में दो रहेगा। मुझे ना अच्छाई चाहिए ना बुराई चाहिए, मुझे ना किसी का प्रशंसा चाहिए ना अपमान चाहिए। जब प्रशंसा ही नहीं चाहिए अपमान क्यों चाहिए? जब अपमान नहीं चाहिए तो प्रशंसा भी क्यों चाहिए? इसीलिए अच्छा अच्छा देखना। ये जो दुनियादारी में आप लोग बात करते हैं ना, नहीं किसी को बुराई नहीं करना, किसी को, अरे यार राग द्वेष से हटो। ये दुनिया में क्या है, क्या है बताओ ये सृष्टि में? तो अच्छा अच्छा क्या है जो अच्छा दिखोगे? आप सोच रहे हैं हम आंख खोल करके ब्रह्म को देख ले, ये असंभव है। जैसे मैं चल रहा हूं, सुन लिया था एक शब्द ब्रह्म है, मैं सब में ब्रह्म देख रहा हूं। ऐसे नहीं दिखा जाता है जब तक चिंतन नहीं होता है, विचार से देखना है। जब हम देखेंगे तब हमारा किसी भी नाम रूप के प्रति ना राग होगा ना किसी नाम रूप के प्रति द्वेष होगा। किसी नाम रूप से मेरा अपेक्षा नहीं रहेगा। अगर मेरा ब्रह्म रूप दर्शन है फिर मेरे बेटे से मेरा अपेक्षा नहीं रहेगा, है ना, वो भी कट जाएगा। बुढ़ापा में मेरे बेटा काम आएगा, दूसरा का बेटा काम नहीं आएगा, ये भावना ही नहीं आएगा। लेकिन हमारा आ रहे हैं मतलब हमारा आज भी भेद दृष्टि है। इतना मजबूत हो जाए बुद्धि कि मैं किसी के अपेक्षा से जीने का इच्छा न रखूं, किसी का अपेक्षा नहीं मुझे। ये बुद्धि से अपेक्षा हट जाए। मेरे को किसी ने एक बार कहा, पूछा, बोला आपको कुछ, आपको कभी चिंता नहीं होता, आप कितना निश्चिंत में रहते हैं? मैं बोली कि निश्चिंतता तब आता है जब आप किसी से अपेक्षा नहीं रखते। गई राम आई राम जो राम, बस आए ठीक है, गए ठीक है, किसी से अपेक्षा नहीं रखना। सबसे बड़ा सुख का कारण अपेक्षा न रखना। हम दुखी क्यों होते हैं? माँ बाप दुखी क्यों होते हैं? मेरे बेटा कुछ नहीं, अपेक्षा। दुखी, दुख का कारण अपेक्षा। नाम रूप से हमारा अपेक्षा रहता है, ये नाम रूप मेरे को। और जब तक अपेक्षा कब होता है? नाम रूप में सत्य बुद्धि हो तब अपेक्षा होता है। इसीलिए जब आपको ब्रह्मता की ज्ञान हो गया ना, सबसे बड़ी चीज है आपको किसी से अपेक्षा नहीं रहेगा। और ये सृष्टि में दूसरा चीज है, ये जो सृष्टि हम देख रहे हैं, जगत देख रहे हैं, एक नाम रूप दूसरे नाम रूप से भिन्न है, भेद है, एक दूसरे से अन्योन्य भाव है। लेकिन इस सारे नाम रूप में जो वस्तु है वो वस्तु एक है। जैसे जल को दृष्टांत, यहाँ जो दृष्टांत दिया उसको, हर तरंग में जल है, तरंग तरंग में भेद है। सृष्टि उसी का नाम है। नाम रूप कहा ना, नाम क्या करता है? जब नाम शब्द आप उच्चारण करते हैं, आपके बुद्धि में क्या आना चाहिए? ये भेद है। समझ रहे हैं ना? भेद नहीं हो तो आप एक दूसरे से अलग कैसे करते हैं? कौन अलग करता है? नाम करता है। जब कहा सृष्टि नाम रूप का विस्तार है,
तो मेरे बुद्धि में तब अर्थ क्या निकलना चाहिए? खाली नहीं, सृष्टि नाम रूप का विस्तार है। आपको अगर मैं प्रश्न करूं आप इतना ही बोलोगे, मेरे को ये जवाब नहीं चाहिए। जवाब क्या होना चाहिए? सृष्टि नाम रूप मतलब सृष्टि में भेद दर्शन होता है। सृष्टि उसी का नाम है जहां भेद है। फिर आप बोलोगे सृष्टि में भेद हुआ क्यों? ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न नहीं है। सृष्टि उसी का नाम है, भेद का नाम ही सृष्टि है। राग द्वेष सृष्टि है, भेद है। अपेक्षा उपेक्षा सृष्टि है, भेद है। मान अपमान सृष्टि है, भेद है। कहीं भी नाम रूप मतलब आप केवल ये स्ट्रक्चर को देखना नहीं, पूरा विस्तार करो अंतकरण वृत्ति से लेकर के ब्रह्मांड तक, सब जगह भेद ही भेद है। तो भेद का नाम सृष्टि है। जैसे तरंग तरंग में भेद है, फैन तरंग में भेद है, लेकिन सब में जो जल है, सब में रहा हुआ जल, तरंग का जल और फैन का जल में कोई भेद नहीं है। उसी तरह एक नाम रूप दूसरे नाम रूप से भिन्न है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है, एक वस्तु दूसरे वस्तु से भिन्न है, एक देश दूसरे देश से भिन्न है, लेकिन सारे व्यक्ति वस्तु देश में जो सत्ता है, वस्तु है सबका, देश काल वस्तु व्यक्ति सबका जो सत्ता है, सजीव निर्जीव सबका जो सत्ता है, एक सत्ता सच्चिदानंद वस्तु में, वो वस्तु बिना विकृत हुए सृष्टि रूप में दिखाई देता है। जैसे सूर्य का प्रकाश इंद्रधनुष रूप में दिखाई देता है। प्रकाश तो कोई रंग नहीं है प्रकाश का, जिसका कोई रंग नहीं है वो सात रंग में कैसे दिखता है मुझे बताओ। उसका अगर विज्ञान है तो आत्मा एक सत्ता है, असंख्य रूप में नहीं दिख सकता है, अलग अलग रूप में नहीं दिख सकता है। जब प्रकाश अरंग होकर के सात रंग हो सकता है, तब फिर ब्रह्म अरूप अनाम होकर के सर्वनाम रूप में क्यों नहीं हो सकता है? इसी के लिए इंद्रधनुष कहाँ दिखता है, कब दिखता है? जहां प्रकाश है वहां इंद्रधनुष नहीं दिखता है। इंद्रधनुष कहाँ दिखता है? प्रकाश का ठीक विपरीत दिशा में। प्रकाश अगर पूर्व दिशा में है, इंद्रधनुष कहाँ दिखेगी? पश्चिम दिशा में है। हमें भी जहां ब्रह्म है, ब्रह्म को हम जहां देखते हैं, सृष्टि को वहां देख नहीं सकते हैं। ध्यान देना। कैसे? ब्रह्म का ज्ञान हमें इंद्रिय अगोचर रूप में ज्ञात होता है। मैं हूं, इसके लिए किसी इंद्रिय का, किसी साधन का जरूरत नहीं है सच्चिदानंद वस्तु को जानने के लिए। लेकिन नाम रूप को देखने के लिए इंद्रिय अंतकरण का जरूरत पड़ता है। तो विपरीत हुआ ना नहीं हुआ? तो इसीलिए ब्रह्म जिधर दिखता है, ब्रह्म को जब ठीक उसके विपरीत दिशा में मैं देखता हूं, तब वो ब्रह्म सत्ता सृष्टि रूप में दिखाई देता है। सृष्टि बनता नहीं, जैसे सूर्य का प्रकाश इंद्रधनुष बना नहीं, उसी तरह सृष्टि बना नहीं। आज तक हमारा मत्थे पर पड़ा है जन्म अनादिकाल से भाई। आज तक हमने स्वीकार करके बैठा है सृष्टि बना। और किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। मैंने कई बार ये कहानी सुनाया ना, वो संत के पास किसी ने गया, पूछा, महाराज जी ईश्वर ने कितना सुंदर सृष्टि बनाया, कैसे बनाया बताओ?
तो महाराज जी ने बोले, ईश्वर ने सृष्टि बनाया, तूने देखा? बोला नहीं, मैंने सुना, मेरे गुरुजी ने कहा। बोले ईश्वर ने नहीं बनाया? बोले मैंने तो नहीं देखा, मैं नहीं जानता हूँ ईश्वर ने बनाया। बोला किसने बनाया? बोले तूने बनाया। बोला बाबा मैं इतना बड़ा सृष्टि बना सकता हूँ? तूने बनाया मतलब अहंकार जीव, मैं नहीं बना सकता हूँ इतना बड़ा सृष्टि। बोले आप सिद्ध करो, मैं कैसे बनाया बताओ, बताओ आप मैं कैसे बनाया। बोले तू पहले बता ईश्वर ने कैसे बनाया, तब मैं बताऊंगा तेरे। तू कह रहे हैं ईश्वर ने सृष्टि बनाया, अरे ईश्वर कब सृष्टि बनाया? किसने देखा? अहं सत्ता ब्रह्म सत्ता सृष्टि बनाया, किसने देखा? अगर बोलोगे ब्रह्म सृष्टि बन गया, बनने के लिए तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए। ब्रह्म तो एक ही सत्ता था, एकम एवं अद्वितीय, ना वहां देश था, ना काल था, ना वस्तु था, तो बने कैसे बने? बना नहीं। इसीलिए कहा गया वेदांत में सृष्टि मतलब विवर्त। जैसे जल, अखंड जल राशि तरंग रूप में दिखाई देता है, ये तरंग क्या है? विवर्त, विपरीत दर्शन। विवर्त मतलब विपरीत दर्शन, उल्टा देखना। जैसे मैंने बोली, इंद्रिय के सामने देखोगे वही ब्रह्म आपको सृष्टि रूप में दिखेगा, इंद्रिय से अंदर चले जाओगे वही सृष्टि आपको ब्रह्म रूप में प्राप्त होगा। जैसे आपको गहना पहनना है तो आपको सोना किस रूप में दिखेगा? आपका मन में कल्पना क्या होगा? अरे ये सोना, आप पूरा सोना को इयररिंग में देख रहे हैं, गहना में देख रहे हैं, लेकिन सुनार गहना को कैसे देखता है? सोना के रूप में दिखता है। फर्क यही है, एक ही चीज देखने में फर्क है। ज्ञान दृष्टि में जब देखोगे तब ब्रह्म रूप दिखेगा, और ज्ञान दृष्टि में जब देखोगे तब सृष्टि रूप दिखेगा। ये उसी का तो विस्तार दे रहे हैं, माया का विस्तार सृष्टि। माया नहीं होगा तो सृष्टि कहाँ है? कहाँ सृष्टि है? इसीलिए क्या कह रहे हैं? नाम रूप का विस्तार, बना नहीं, विस्तार। जो चार तरफ आपको नाम रूप दिख रहे हैं, ये सब के सब ब्रह्म सत्ता ही है। जहीं आप कोई भी नाम रूप को उठा दो, हर नाम रूप में क्या मिलेगा आपको? आगे आएगा उस श्लोक, अस्ति भाति प्रियम रूप। हर नाम रूप में आपको प्राप्त होगा सच्चिदानंद वस्तु। ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये जो है वो क्या है? सत्य, सच्चिदानंद वस्तु। इसीलिए जितना भी दर्शन सृष्टि को लेकर की वर्णन किए, सबने गलत है। क्योंकि सृष्टि के विषय में अगर कोई बता सकता है तो वेदांत दर्शन इसके लिए प्रमाण है। जीव, जगत, ईश्वर, ये तीन सबके सामने विषय रहा। सारे दर्शन ये तीन शब्द को लेकर के मंथन किए, सबने गलत किए। वेदांत दर्शन ने आया, वेदांत ने कहा ये तीन जो विषय है ये प्रत्यक्ष नहीं है, जगत जितना देखता है उतना नहीं है। जीव जीव आप कहते हैं, इंद्रिय गोचर आप जीव को देख नहीं सकते हैं। ईश्वर कहते हैं, उसका भी अनुमान आप करते रहते हैं। लेकिन इस पर अगर कोई विचार कर सकता है, इस पर कोई प्रमाणित है कर सकता है, वो है वेदांत दर्शन। और सृष्टि को लेकर के मैं दृष्टांत दिया जल का, मैं आपका अनुभव का बात बोल रहा हूं। अगर सृष्टि बनी, आप अपना सृष्टि को देखो। आज दिन भर मैंने जो कुछ सृजन किया, जो कुछ संरचना किया दिन भर का, जब मैं गाढ़ निद्रा में जाता हूं, वो कहाँ जाता है? नष्ट हो जाता है? नहीं। कहाँ लय होता है? पंचभूत में लय होता है। कहाँ लय होता है? अपने में। जो नाम रूप, जितना मैंने दिन भर नाम रूप के साथ व्यवहार किया,
वो सारे क्या है, कहाँ से कहाँ गया, मुझ में गया। और कहाँ से उदय हुआ, मुझसे उदय हुआ। क्या उदय होना में अगर सृष्टि बनता तो एक के बाद एक एक सीक्वेंसली बनता है ना, नहीं? क्रम चाहिए। आप जब आंख खोलते हैं, इंद्रिया जग जाता है, एक साथ सृष्टि का अभिव्यक्ति स्वरूप दिखता है ना, नहीं? अभिव्यक्ति मतलब एक साथ जो दुनिया छुड़ा था वही दुनिया देखने लग जाता है। अलग तो नहीं आता है, नया तो नहीं आता है, तो सृष्टि बनी कैसे फिर? जो पुराना वही रिपीट होता रहता है, साइकिल होता रहता है ना, नहीं? कुछ नया चीज सृष्टि में है नहीं। जैसे इतना सुंदर, जे इसको चिपक कर के मैं रहूं, क्या क्या है सृष्टि में बताओ? और कौन सी सृष्टि में चीज है जो हमेशा बनी रहता है, जे उसको मैं देखते रहूं? देखने का लायक कुछ नहीं है। इसीलिए तो श्रुति ने कहा, अगर देखने के कोई चीज है ना, आत्मा बारे द्रष्टव्य। वाह, अरे अरे मतलब हे संतान, हम सबको श्रुति संतान मान की उपदेश कर रहे हैं। रे बच्चे, तू किधर देख रहा है? इधर नहीं, इधर देख, इधर। आत्मा एवं द्रष्टव्यम। देखोगे वो चीज जो होगा, जो है ही नहीं उसको देखोगे क्या? तो आत्मा एवं बोले कैसे देखो? बोले आत्मा वारे द्रष्टव्यम, श्रोतव्यम, मंतव्यम, निधिध्यासितव्यम। आत्मा को देखने के लिए ये चक्षु नहीं चाहिए, श्रवण चक्षु चाहिए। आत्मा को देखने के लिए मनन रूपी चक्षु चाहिए। आत्मा को देखने के लिए निष्ठा चाहिए कि मैं नितराम उसी चिंतन में बनी रहूं, तब आत्मा को देख सकते हैं। दुनिया में बैठ करके आप आत्मा को नहीं देख सकते। सृष्टि में बैठ करके, जगत में बैठ करके आत्मसत्ता को नहीं देख सकते। जितना दिखेगा उतना सही नहीं है। जैसे हम पृथ्वी में बैठ करके सूर्य को देखते हैं तो सूर्य हमको कितना दिखता है? जैसे लगता है पृथ्वी में सूर्य है, यही दिखता है ना। सूर्य के गोला है, लेकिन वास्तव में पृथ्वी में सूर्य है या सूर्य में पृथ्वी है? सूर्य में पृथ्वी है। पृथ्वी से सूर्य व्यापक है। अगर पृथ्वी से सूर्य व्यापक है तो इसका मतलब पृथ्वी से सूर्य को हम जितना देख रहे हैं वो गलत दर्शन है ना, नहीं है? उसी तरह जिस इंद्रिय देह जितना नाम रूप हो, जो सृष्टि कह रहे हैं हर नाम रूप हो, वो कौन देख रहा है? मैं देख रहा हूं। वो नाम रूप मेरे को देख सकता है। जब मैं उसी नाम रूप में बैठ कर के उस ब्रह्म सत्ता को देखने के लिए जाऊं, वो कैसे मुझे दिखेगा? जो दिख रहा है वो गलत दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है? आप भी देहाभिमान में बैठ कर के बोलोगे मैं ब्रह्मता को देखूं, ये संभव नहीं है। बुद्धि को देहाभिमान से हटा करके उस ब्रह्म चिंतन, जब तक चिंतन नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए कहा कि यह सृष्टि नाम रूप का विस्तार है। और रूप मतलब क्या है? फिर से मैं बोल रहा हूं, नाम मतलब भेद करना, अलग करना। रूप मतलब जो कुछ ज्ञात होता है उसको रूप कहते हैं। मैं ये पहले भी कह चुकी। जो कुछ आपके ज्ञात में आता है, ब्रह्मांड पूरा आपके ज्ञात में आता है, इसीलिए पूरा ब्रह्मांड रूप है। और इसी का विस्तार है
जगत। लेकिन यही इसका उपादान है, इसका मटेरियल है ब्रह्म सत्ता, जो कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। कोई अखंड सत्ता उसी को कहते हैं जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। जब हम ब्रह्म मतलब अखंड कहते हैं, इसका अर्थ हमको क्या लेना है कि वो कभी परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन सृष्टि रूप में कैसे परिवर्तन हुआ आप प्रश्न करोगे तो एक गलत प्रश्न है। ब्रह्म सृष्टि रूप में परिवर्तन नहीं हुआ। ब्रह्म आपको सृष्टि रूप में दिख रहा है, तो इसका मतलब ब्रह्म परिवर्तन नहीं हो गया है ना, नहीं है। लेकिन हम लोग ने क्या सोच रहे हैं, ब्रह्म ही परिवर्तन हो गया ना, तभी भी वो अपरिवर्तित है। जैसे जब भी आप रस्सी को सर्प रूप में देख रहे हैं, क्या रस्सी सर्प रूप में परिवर्तन हो गया? तभी भी वो रस्सी है, उतना है, जैसे को ऐसा है, वो ऐसा रह करके वो सर्प रूप में दिखाई देता है। लेकिन सर्प कहाँ देखते हैं? बुद्धि में। ये दुनिया को भी हम कहाँ देखते हैं? मैंने क्या कहा? अंतकरण में। ब्रह्म सत्ता को जब आप अंतकरण में देखते हैं, वो असंख्य नाम रूप में दिखाई देता है। ब्रह्म सत्ता को जब ब्रह्म सत्ता में देखोगे, तब तो आपको नाम रूप का विस्तार दिखाई नहीं देगा। इसीलिए इससे ये सिद्ध होता है, पूरा सृष्टि क्या है? बोले ब्रह्म रूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। कहाँ ब्रह्म नहीं है? मैंने कई बार कहा था, निर्जीव में भी सजीव में भी ब्रह्म है, कुर्सी में भी ब्रह्म है, टेबल में भी ब्रह्म है, चप्पल में भी ब्रह्म है। ये दृष्टिपात हो जाए। लेकिन बोले कि सब ब्रह्म है तो मैं चप्पल को सर के ऊपर रखूं? नहीं, व्यवहार जिसको जैसे करना है करना है। भगवत गीता में यही दिया ना, सम दर्शन सम बर्तन नहीं कहा कि ब्राह्मण चांडाल सबको बोले सम दर्शन करो, सब में कुत्ता सब में एक ही है सत्ता, लेकिन व्यवहार अलग कथा होना चाहिए। और इसी पर हमारा मनीषा पंचकम एक ग्रंथ आता है। भगवान शंकराचार्य जी जब गंगा जी में स्नान करके आ रहे थे, तब भगवान शंकर ने वो चांडाल रूप में आए, तो चांडाल को देख करके उन्होंने क्या कहा? गच्छा गच्छा, चलो शंकराचार्य जी ने, रास्ता छोड़ो रास्ता छोड़ो। बोले कि तुम्हारा भेद दृष्टि नहीं गया? तब शंकराचार्य जी ने अपना उद्गार सुनाया। बोले महाराज जी, ये व्यवहार है, व्यवहार में मैं किस दृष्टि से कह रहा हूं? आप बोलो सब ब्रह्म है, आप ऑफिस में हो, बोलो कि सब ब्रह्म है, मैं ऑफिसर पियोन को ला करके ऑफिस कुर्सी पर बैठा देगा तो ऑफिस चलेगा? सृष्टि गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे नहीं कहा ब्रह्म का, व्यवहार में ब्रह्म को ना, पियन पियन और काम करेगा, ऑफिसर ऑफिसर काम करेगा, वॉचमैन वॉचमैन काम करेगा, जिसको जो कर्म क्षेत्र मिला वो कर्म करेगा। लेकिन दर्शन कैसे होना चाहिए? सब में एक सत्ता है। तो हम जानेंगे तो उसमें किसी को पक्षपात नहीं कर सकते। जैसे आपका बेटा एम्प्लॉय है, दूसरे का बेटा एम्प्लॉय है, आपको अगर समता का दर्शन है तो आप अपने बेटे के प्रति अपेक्षा और दूसरे के प्रति उपेक्षा नहीं कर सकते। यही फर्क है। व्यवहार के पीछे जो अपेक्षा उपेक्षा राग द्वेष, इसी को हटाना है। यही हमें तकलीफ देता है। सृष्टि तकलीफ नहीं देता है, सृष्टि के प्रति राग द्वेष ही हमें तकलीफ देता है। इसीलिए कह रहे हैं कि सृष्टि को सही सही अगर पहचान लोगे तो आपका राग द्वेष नाम रूप के प्रति नहीं होगा।
ये मेरा संबंधी है इसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है, ये मेरा संबंधी नहीं है इसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसे करोगे नहीं पक्षपाती का। इसीलिए कह रहे हैं समदर्शन करोगे तो बेटा को ब्रह्म नहीं कहोगे। कई बार है, मैं बोल रही थी ना, मैं एक बार सोनीपत गई थी तो एक आमा ने बोला सब ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हम भी ब्रह्म। अरे व्यवहार है। ब्रह्मता समझ है, बुद्धि में देखो तो किसी के प्रति आप पक्षपात नहीं करोगे, इसी राग द्वेष नहीं करोगे। इसी के लिए सृष्टि को जानना जरूरी है कि सृष्टि क्या है। विवर्त है, विपरीत दृष्टि मात्र है। इसीलिए कहा जाता है जैसे दृष्टि ऐसा सृष्टि। सृष्टि कुछ है नहीं। किसने देखा बताओ, कहां बनाया? ये सब क्या है? अज्ञान का विस्तार है। अज्ञान काम कर्म। अज्ञान नहीं होता तो कामना नहीं उठती, कामना नहीं उठती तो सृष्टि का विस्तार नहीं होता। कर्म मतलब क्या? सृष्टि का विस्तार। ये कर्म नहीं होता। इसीलिए मूल जड़ की क्या है, इसको हमारा वेदांत में कहते हैं दो है, विद्या अविद्या, तूला विद्या मूला विद्या। मूल अविद्या को काट दो, डाली को काटने का जरूरत नहीं है। जड़ काट दिया तो ऑटोमेटिक पेड़ नष्ट हो गया। हमारा गीता के 15वें अध्याय में जो ऊर्ध्व मूल अधशाख, असंग शस्त्रेण कैसे काटना है इसी संसार वृक्ष को? बोले असंग शस्त्र के द्वारा काट दो। मतलब सृष्टि के प्रति जो सत्य बुद्धि है उसका निवर्तन कर दो। सृष्टि का निवर्तन करने का बात नहीं आया। सत्य बुद्धि के कारण आपका राग द्वेष होता है। अगर सत्य बुद्धि नहीं होगा तो राग द्वेष नहीं होगा। ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं